बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum student. We start our class with the name of Allah who is the most beneficent and most merciful. This is class 4 and the period is English language teaching and I am your ELT teacher. This is our fourth video of second semester final exam revision. As you know that we had started the second semester final exam revision through the video, and after the video we are also giving you the assessment so that you will be prepared for second semester final exam. So this video is again based on this topic for second semester final exam. So come to the today's class video. These are the topics to be described in this video. Today we will revise the composition work, letter writing, paragraph writing, invitation, and in our language portion today we have talk and pair and listening. So these are the today's class topic. Before starting the today's class video, let's have a small recap of our previous video, what we learned or what we revised. Okay, in our previous video, video number 3, we had revised perfect tenses, present perfect, past perfect and future perfect, and in our language portion we had conversation. ठीक है, हमारे पास जो था वीडियो में परफेक्ट टेंसेस को हमने रिवाइज किए थे. परफेक्ट टेंसेस आर इंक्लूड इन योर सेकंड सेमेस्टर फाइनल एग्जाम सिलेबस कंटेंट. ठीक है ना. एंड आफ्टर द वीडियो आई हैड आल्सो गिवन यू द असेसमेंट 3. आई होप यू हैव सॉल्व दैट असेसमेंट. आपने उस असेसमेंट को सॉल्व किया होगा. ठीक है ना. नाउ कम टू द टुडेज क्लास वीडियो. In our today's class video, the first topic is letter writing. Composition. What is the meaning of composition? Well, composition means creative work. ठीक है ना. और ऐसा वर्क जो आप खुद लिखते हैं, आपकी अपनी क्रिएशन पे बेस होता है, उसे हम composition वर्क कहते हैं. ठीक है. The first topic is letter writing. Letter writing, this work we had done in our physical classes. ठीक है ना. लेटर राइटिंग हमने कब किया था? फिजिकल क्लासेस में, जब आपके स्कूल ओपन थे, सेकेंड सेमेस्टर बिट्रम में. ठीक है. तो आपको इसका वर्क कहाँ से मिलेगा? सेकंड सेमेस्टर बिट्रम में. और ये आपके पास टॉपिक सेकंड सेमेस्टर फाइनल के एग्जाम में इंक्लूड है, लेटर राइटिंग. व्हाट इज़ अ लेटर? वेल, लेटर इज़ अ रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. लेटर आपके पास क्या होता है? रिटन यानी कि लिखा हुआ, कम्युनिकेशन यानी कि आप किसी इंसान से कम्युनिकेट कर रहे, बातचीत कर रहे, तो ये लिखा हुआ फॉर्म होता है. ठीक है ना. सो दिस इज़ अ लेटर. और what are the kinds of letter? There are 2 kinds of letter. लेटर की आपके पास 2 kinds होती हैं. ठीक है ना. इनफॉर्मल लेटर. ठीक है ना. व्हाट इज़ फॉर्मल लेटर? वेल, फॉर्मल लेटर आपके पास वो लेटर होते हैं जो आप किसी अथॉरिटी में जो लोग होते हैं उनसे कम्युनिकेट करने के लिए जब आप लेटर लिखते हैं उसे हम कहते हैं. फॉर एग्जांपल, यू आर राइटिंग अ लेटर टू योर प्रिंसिपल. ठीक है ना. स्कूल प्रिंसिपल, बिकॉज स्कूल प्रिंसिपल हैज़ अ अथॉरिटी, स्कूल अथॉरिटी. ठीक है ना. उनके पास क्या होती है? स्कूल की अथॉरिटी होती है. तो यू विल राइट द लेटर टू योर स्कूल प्रिंसिपल. फॉर एग्जांपल, फॉर लिविंग सर्टिफिकेट, फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट. ठीक है ना. इन इशू की जी. ठीक है ना. जो लोग अथॉरिटी में होते हैं या फिर आप जो है जो अथॉरिटी में लोग होते हैं, ठीक है ना. फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखते हैं कि आपके जो एरिया में कोई प्रॉब्लम हो गई है, उसकी तरफ उस इशू को हाईलाइट करने के लिए. ठीक है. तो उसे हम कहते हैं फॉर्मल लेटर. ठीक है ना. और जो लैंग्वेज उसमें यूज़ होती है वो भी काफ़ी फॉर्मल होती है. यानी कि आप ये नहीं है कि जो भी आपको वर्ड समझ में आ रहा है आप उसमें लिख सकते हैं. नो, बल्कि आपको जो है अच्छे वर्ड्स में उन्हें
एड्रेस करना होता है, ठीक है। सेकंड टाइप इज़ इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर आपके पास वो रिटन कम्युनिकेशन होती है, ठीक है ना, जिसे आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को लिखते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपने अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट करना है, रिलेटिव से करना है, तो उनको जो आप लेटर लिखते हैं वो आपके पास इनफॉर्मल लेटर होता है। और द लैंग्वेज दैट इज़ यूज इन इनफॉर्मल लेटर इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है ना, आपके पास रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती कि आपने इसी डेज पे लिखना है, बल्कि जो भी वर्ड्स आपको अच्छे लगते हैं उनको एड्रेस करने के लिए आप उस वर्ड्स में लेटर को लिख सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द टू काइंड्स ऑफ लेटर, फॉर्मल और इनफॉर्मल। और इनफॉर्मल लेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज पर्सनल लेटर, ठीक है ना। इनफॉर्मल लेटर आपके पास पर्सनल लेटर भी कहलाता है, क्यों? क्योंकि ये आप अपने पर्सनल रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को लिख रहे होते हैं ना, यानी अपने रिश्तेदारों को या अपने दोस्तों को, तो ये आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप इसमें एक्सचेंज कर रहे होते हो थ्रू द राइटिंग, तो इसीलिए हम इसे पर्सनल लेटर भी कहते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज these are the two kinds of letter. Now come to the pattern of letter. Always remember whenever you are writing a letter, so there is a proper way of writing a letter, ठीक है ना। वे ऑफ राइटिंग यानी कि पैटर्न, जिस तरह से आप लोग एप्लीकेशन लिखते हैं उसमें आपके पास प्रॉपर पैटर्न होता है कि उसी के अकॉर्डिंग आपने लिखनी है, ठीक है। इसी तरह से व्हेन यू आर राइटिंग अ लेटर, जब आप लेटर लिख रहे हैं तो उसमें भी आपके पास क्या होता है कि आपको उसकी फ्रेम आपको गिवन होता है, ठीक है ना। इस फ्रेम के अकॉर्डिंग आपने लेटर को लिखना है, ठीक है, राइट करना है। तो लेटर की आपके पास जो है पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पैटर्न को अच्छे से समझ के अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। सो कम टू दिस पैटर्न ऑफ लेटर। ठीक है, आपके पास एक प्रॉपर पैटर्न होता है लेटर का, जिसके ऊपर ही आप लेटर लिख सकते हैं। और ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप लेटर लिखेंगे तो अपनी कॉपी जहाँ से आपकी स्टार्ट हो रही है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर कॉपी, ठीक है ना, तो आपके पास जहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है, ये रेड लाइन स्टार्ट हो रही है, आपने यहाँ से लेटर लिखना है, स्टार्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे लेटर में, अपना नेम लिखेंगे। नेम लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, अपना एरिया लिखेंगे कि आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं वो एरिया मेंशन करेंगे। फिर आप अपनी सिटी लिखेंगे, ठीक है ना, नेम, एरिया, सिटी। सिटी के बाद आप वो डेट मेंशन करेंगे जिस डेट पे आप लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। फिर आपके पास है सैल्यूटेशन, हम कहते हैं कॉर्निश या फिर सलाम को, ठीक है। डेट लिखने के बाद आप जिसको भी ये लेटर लिख रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, आप उसे सैल्यूटेशन यानी कि सलाम देंगे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, सलाम। आफ्टर दैट आप क्या लिखेंगे, डियर, और फिर यहाँ पे आप इस ब्लैंक में उसका जिसको भी आप लिख रहे हैं, अगर आप अपने फ्रेंड का नाम लिख रहे हैं, आप अपने फ्रेंड का नेम मेंशन करेंगे। अगर आप अपने किसी रिलेटिव को लिख रहे हैं, आप उनका यहाँ पे नेम मेंशन करेंगे, जिस भी किसी को आप ये लेटर लिख रहे हैं, ठीक है ना। डियर, फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग अ लेटर टू योर फ्रेंड सारा, ठीक है, आप अपनी फ्रेंड सारा को लेटर लिख रहे हैं। सो दिस इज़ द पैटर्न, स्टार्टिंग पैटर्न ऑफ राइटिंग अ लेटर। ये आपके पास स्टार्टिंग पैटर्न है और ये तमाम चीज़ें आपके पास नेम, एरिया, सिटी, डेट, सैल्यूटेशन और डियर। डियर सारा यानी कि डियर फ्रेंड जिसका भी आप लिख रहे हैं, या फिर डियर आंटी अगर आप अपने आंट को लिख रहे हैं, अगर आप अपने अंकल को लिख रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप अपने कज़न को लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे डियर कज़न सारा, आप इस तरह भी इसे कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि आपने ये जो लेटर है अपनी कॉपी में लेफ्ट हैंड साइड पे, इफ़ यू आर राइटिंग अ लेटर इन इंग्लिश, ठीक है ना, अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो जो आपकी इंग्लिश की कॉपी होती है वो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, जो रेड लाइन आपके पास है ना, यहीं से आप कुछ लिखेंगे, ठीक है। यहीं पे आप नाम लिखेंगे, यहीं अपनी सिटी लिखेंगे, यहीं अपना एरिया, सिटी, डेट, सैल्यूटेशन और डियर, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या आता है कि डियर फ्रेंड के बाद बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर को हम कहते हैं कि जिस भी टॉपिक को
ठीक है ना। जिस भी टॉपिक पे आपने लेटर लिखना है आपने उस टॉपिक से रिलेटेड वहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर राइटिंग अ लेटर टू योर फ्रेंड एंड यू आर टेलिंग हिम और हर योर लॉकडाउन एक्टिविटीज़, कि आप अपनी उसको लॉकडाउन एक्टिविटीज़ बता रहे हैं, ठीक है ना। आप सबको पता है कि कोरोना की वजह से अब लॉकडाउन है, ठीक है। तो उसमें आप अब लिख रहे हैं तो क्या आप लिखेंगे, डियर फ्रेंड सारा, आई एम वेरी गुड, ठीक है ना। होप यू आर ऑल्सो फाइन, कि आप भी बहुत ठीक होंगी। एज यू नो दैट वी द लॉकडाउन इट्स गोइंग ऑन, लॉकडाउन चल रहा है एंड वी ऑल आर क्वारंटाइन इन आवर होम, और हम अपने घरों में क्वारंटाइन है, ठीक है ना, आइसोलेटेड है। सो इन दिस लॉकडाउन व्हाट आई एम डूइंग, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एज स्कूल्स आर क्लोज, क्योंकि स्कूल क्लोज हैं, सो आई एम टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ। तो इस तरह से जो भी आपकी लॉकडाउन में एक्टिविटीज़ आपने की हैं, ठीक है, उसे आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। द लैंग्वेज, जो लैंग्वेज आपके पास है वो इनफॉर्मल होती है, यानी कि आपको जो भी वर्ड सूटेबल लगते हैं, जिस वे में भी आप उन्हें लिखना चाहते हैं, आप उस वे में यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, एंड किस तरह से करना है कि, अच्छा ये बात याद रखिएगा, तमाम चीज़ें आपने इसी लाइन से लिखनी है। जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो कुछ चीज़ें यहाँ आती हैं, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर इस तरह से, ऐसा कुछ नहीं है। लेटर का पैटर्न बहुत इजी है कि आप लोगों ने सब कुछ सिंपल लाइन में लिखना होता है, ठीक है ना। एक ही लाइन में आपको लेफ़्ट और राइट पे मूव नहीं करना होता, ठीक है। एंड में जब आपने बॉडी ऑफ लेटर को लिख दिया है, फिर आप क्या लिखेंगे, योर एफिशिएंटली, ठीक है ना। एफिशिएंटली का मतलब आपके पास क्या होता है कि आप सबका एक अच्छा दोस्त, ठीक है ना, आपका लवेबल, या फिर आपका डियर, या फिर आपका इस तरह से जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो लिखने के बाद आप यहाँ पे अपना नेम मेंशन करेंगे, ठीक है। एंड में अगेन आप अपना नाम लिखेंगे, राइट, योर नेम, अपना नाम आपने लिखना है यहाँ पे, ठीक है। So this is the proper way of writing a letter, and in this way you have to write a लेटर, ठीक है। और ये कौन सा लेटर है आपके पास, इनफॉर्मल का है, ठीक है ना। इनफॉर्मल कौन से लेटर्स होते हैं, जो हम अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव को लिखते हैं, ठीक है। जिसको हम अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव को लिख रहे होते हैं उसे हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। और ये पैटर्न आपके पास किसका है, इनफॉर्मल लेटर का है। और इसी वे पे, इसी पैटर्न पे आपने लेटर लिखना होगा। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, अपना नेम मेंशन करेंगे, नेम के बाद अपना एरिया, जिस भी एरिया से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। सिटी, आप सब, जैसे कि अभी हम वी ऑल आर लिविंग इन कराची, सो ऑब्वियसली द सिटी विल बी कराची, सिटी कराची होगी। डेट, जिस भी डेट पे आप इस लेटर को लिख रहे हैं आप वो डेट मेंशन करेंगे। उसके बाद सैल्यूटेशन, यानी कि सलाम या फिर कॉर्डेज या फिर ग्रीटिंग, ठीक है। फिर आप क्या लिखेंगे, डियर फ्रेंड, यहाँ पे आप जिसको भी लेटर लिख रहे हैं, ठीक है ना, whoever you are write letter you will mention their name here, ठीक है। आप उसका नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर आपके पास क्या है, बॉडी ऑफ लेटर, यानी कि जिस भी टॉपिक पे, बेसिकली आपने यहाँ पे अपना टॉपिक डिस्क्राइब करना होता है कि जिस भी वजह की बिना पे आप वहाँ पे लेटर लिख रहे हैं आप वो यहाँ मेंशन करेंगे। एंड एट द एंड योर एफिशिएंटली, ठीक है ना, फिर एंड में भी आप अपना नाम लिखेंगे। सो दिस इज़ द वे ऑफ राइटिंग अ लेटर, इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। इस तरह से आपने लेटर लिखना है और इस पैटर्न की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो है आपके पास पैटर्न बहुत मैटर करता है, ठीक है। आप अगर एप्लीकेशन, आप जो लेटर है आपको नहीं आ रहा, लेकिन अगर आपको पैटर्न पता है, ठीक है ना, तो एटलीस्ट आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो लेटर के पैटर्न, इनफॉर्मल लेटर के पैटर्न की आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा हाउ टू राइट अ लेटर, कि आपने लेटर किस तरह से लिखना है, ठीक है। फिर आपके पास आज की क्लास का जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है, सो नाउ कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक इज पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है ना। पैराग्राफ यानी कि आपको एक पैराग्राफ या फिर इज जस्ट लाइक एन ऐसे, ऐसे की तरह आपने पैराग्राफ किस तरह से लिखना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ अ पैराग्राफ। पैराग्राफ आपके पास क्या होता है, ठीक है। वेल, पैराग्राफ इज़ अ क्लियर पीस ऑफ पेपर। पैराग्राफ आपके पास क्या है, एक पीस ऑफ पेपर है, यानी कि लिखा हुआ, और जिसमें आप क्या करते हैं, दैट डील्स, ठीक है ना, दैट बिगिंस ऑन अ
सिंगल थीम, जो सिंगल थीम यानी कि एक टॉपिक पर होता है और इट्स मेड अप ऑफ द 2 और 3 लाइन्स और मोर देन 2 और 3 लाइन्स, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि आप 2, 3, 4, 5 जितनी भी आपको उसमें लाइन्स ऐड करनी है आप उस लाइन में ऐड करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ आपके पास क्या है, एक क्लियर पीस ऑफ पेपर है जिसमें आप सिंगल थीम या फिर सिंगल टॉपिक के ऊपर बात करते हो, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो कुछ लिखना है आप वो 5-6 जो है सेंटेंसेस में उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड पैराग्राफ राइटिंग, पैराग्राफ, ठीक है ना। नाउ कम टुवर्ड्स द पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है। पैराग्राफ के आपके पास 3 एलिमेंट्स होते हैं, पैराग्राफ हैज 3 एलिमेंट्स, ठीक है ना। 3 एलिमेंट्स होते हैं जिस पे हमें पैराग्राफ लिखना होता है, ठीक है। पैराग्राफ राइटिंग में आपके पास क्या है, There are the 3 main elements of writing a paragraph, यानी कि जब हम पैराग्राफ को लिखते हैं तो इसमें 3 चीज़ें आपके पास लाजमी होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास क्या होता है, नंबर 1 इज रेफर्स टू द टॉपिक, ठीक है ना। यानी कि जब आप पैराग्राफ लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपने अपने टॉपिक का रेफरेंस देना होता है, ठीक है। तो वो आपके पास इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर आपके पास नंबर 2 क्या होता है, टॉपिक, ठीक है ना। आपको क्या करता है, ये टॉपिक जो भी आप लिखना चाह रहे हो उसको रेफर करता है। फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग अ पैराग्राफ ऑन टॉपिक ईद उल अज़हा, ठीक है। ईद उल अज़हा पे अगर आपको लिखना है तो आप सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करोगे कि वी सेलिब्रेट ईद उल अज़हा ऑन 9 ज़िलहज, ठीक है ना। हम सेलिब्रेट कब करते हैं, 9 ज़िलहज को करते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले आप अपने टॉपिक की तरफ आते हो, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या है, बॉडी सेंटेंस होता है। बॉडी सेंटेंस यानी कि जिस भी आप टॉपिक पे लिख रहे हैं आपने उस टॉपिक को आप क्या करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है ना। ये हो गया। फिर आपके पास थर्ड में लास्ट में आपके पास क्या होता है, सेंटेंस, यानी कि आपने अपना जो भी पैराग्राफ लिखा है उसको एंड में सम ऑफ करना होता है, ठीक है ना। सो दीज आर द 3 मेन एलिमेंट्स ऑफ राइटिंग अ पैराग्राफ। व्हेनेवर यू विल राइट पैराग्राफ ऑलवेज रिमेंबर दिस एलिमेंट्स। अच्छा, सबसे पहला जो आपके पास है रेफर टू द टॉपिक, इसमें आप इसको ये भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट सेंटेंस। सब्जेक्ट सेंटेंस यानी कि वो सेंटेंस जो आपको टॉपिक की तरफ आपको रेफर करते हैं, ठीक है। सो जब भी आप पैराग्राफ लिखें आपने इन 3 चीज़ों का ख्याल रखना होता है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट सेंटेंस जो क्या करता है, आपके टॉपिक को रेफर कर रहा होता है, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या है, बॉडी सेंटेंसेस, यानी कि जिस भी टॉपिक पे आप पैराग्राफ लिख रहे हैं आपने उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है ना। फिर मतलब उससे रिलेटेड जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है उस इन्फॉर्मेशन को आपने वहाँ पे लिखना होता है। लास्ट में आपके पास है कंक्लूडिंग, यानी कि रिजल्ट। रिजल्ट यानी कि जिस बेस पे आपने लिखा है, ठीक है ना, उसका क्या रिजल्ट है वो आपने मेंशन करना होता है, ठीक है। तो दीज आर द 3 मेन एलिमेंट्स ऑफ राइटिंग अ पैराग्राफ और इसका काम आपके पास कॉपी में है, आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है फॉर एग्जाम, अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। So now come forward towards the next topic, that is invitation. Next topic is invitation. Invitation जिसे आप उर्दू में कह सकते हैं जिस पे invitation यानी कि दावतनामा, ठीक है ना। क्या होता है आपके पास, इन्विटेशन अगेन इज अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। जो इन्विटेशन आपके पास क्या है, रिटन फॉर्म में आपके पास कम्युनिकेशन का एक वे होता है दैट इनवाइट्स द रिसीवर टू एन इवेंट। जो अपने रिसीवर को, यानी कि आप जिसको भी भेज रहे हैं, जिसको भी आप भेज रहे हैं, ठीक है ना, वो रिसीव करने वाला, ठीक है। इफ़ यू आर राइटिंग अ लेटर टू मी, तो मैं उसके रिसीवर हुई, ठीक है। तो उसे आप क्या करते हैं, किसी इवेंट में इन्वाइट करने के लिए आप उसे वहाँ पे बुलाते हैं। सिंपल आपके पास इन्विटेशन क्या है, इन्विटेशन इज अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन दैट इन्वाइट्स द रिसीवर टू एन इवेंट। जो अपने रिसीवर को जो है किसी इवेंट पे बुलाने के लिए लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, इन्विटेशन में भी आपके पास 2 काइंड्स होती हैं, एक आपके पास होता है फॉर्मल और एक आपके पास होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल आपके पास वो होता है जिसमें आपके पास रिस्ट्रिक्टेड होते हैं और प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जिस तरह से अक्सर देखा आपके घरों में सबने देखा होगा वेडिंग कार्ड्स, ठीक है ना, यानी कि जो शादी के कार्ड्स होते हैं वो आपके घरों में सबको आपको मिलेंगे। तो उसमें जो लैंग्वेज होती है वो काफ़ी
सिमिलर रिस्ट्रिक्टेड होती है कि आपने यही लिखना है, ठीक है। उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, सिर्फ आपने जो ब्राइड्स और ग्रूम और फिर जो वेन्यू होता है और टाइमिंग होता है आप उसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो उसके और दूसरे सेंटेंसेस होते हैं आप उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके पास का एक फ्रेम में होते हैं, ठीक है। इसी तरह से फिर आपके पास जो सेकेंड टाइप है इन्विटेशन की, दैट इज़ इनफॉर्मल इन्विटेशन या फिर पर्सनल इन्विटेशन। पर्सनल और इनफॉर्मल इन्विटेशन वो होता है जो आप खुद से अपने किसी फ्रेंड को, अपने किसी रिलेटिव को, किसी को भी लिख रहे होते हैं। पर्पस ऑफ राइटिंग दैट इन्विटेशन इज टू इनवाइट दैट रिसीवर टू दिस टू दैट इवेंट, ठीक है ना। पर्पस, उसका मकसद क्या होता है कि आपने उन्हें वहाँ पे इनवाइट करना होता है, बुलाना होता है ताकि वो आएँ और उस इवेंट को अटेंड करें, ठीक है। सो दिस is invitation, but always remember whenever you are writing an invitation, in invitation writing there is also a patron, ठीक है। invitation writing में भी आपके पास अगेन क्या होता है, एक पैटर्न होता है जिसके ऊपर, जिस बेस पे आपने लेटर या फिर इन्विटेशन को कंस्ट्रक्ट करना होता है, लिखना होता है, ठीक है। सो जो है आपके पास पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब पैटर्न मैं आपको बता रही हूँ, अच्छे से आपने पैटर्न को लर्न करना है। इनफॉर्मल है यानी कि आप अगेन अपने फ्रेंड को, अपने रिलेटिव को या फिर किसी अपने कज़न को लिखने हैं, ठीक है। ये उनमें होता है और इसमें आपको भी मैंने बताया है कि लैंग्वेज आपके पास रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती, जो भी अच्छे वार्म वर्ड्स आपको मिलते हैं आप उसमें रिसीवर को इनवाइट कर सकते हैं, जो भी आपके इवेंट आप अरेंज कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है ना। लेकिन आपने इसके क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगेन इसमें सबसे पहले आप स्टार्टिंग किस चीज़ से लेंगे, अपने नेम से लेंगे, ठीक है ना। अपना आप नेम लिखेंगे, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक पर्सनल लेटर, ठीक है। ये आपके पास बिल्कुल पर्सनल लेटर से सिमिलर है, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ एक चेंज है, वो ये है कि उसमें सैल्यूटेशन था यानी कि सलाम था और इसमें नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अपना यहाँ पे नेम लिखेंगे। नेम लिखने के बाद अपना एरिया मेंशन करेंगे, जिस भी एरिया से आप लेटर लिख रहे हैं। फिर आप अपनी सिटी मेंशन करेंगे। आफ्टर द सिटी आप अपनी डेट मेंशन करेंगे, ठीक है ना, जिस भी डेट पे आप ये लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल यू आर राइटिंग अ इन्विटेशन टुडे एंड व्हाट इज द डेट टुडे, टुडे इज 5 जून 2021, तो आप उस डेट को यहाँ मेंशन करेंगे। सिटी, योर करंट सिटी इज राइट नाउ कराची, तो आप यहाँ कराची लिखेंगे। एरिया, ठीक है, आप सबको स्कूल का एरिया पता है, 36B समानाबाद, ठीक है ना। और फिर आपका नेम, जो भी आपका नेम है, सारा, अली, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपने क्या लिखना है, डियर, ठीक है। अब यहाँ पे आप जिसको भी लिख रहे हैं, ठीक है ना, डियर कज़न, डियर अंकल, डियर आंटी, ठीक है ना, या फिर डियर फ्रेंड, जिसको भी आपने ये लिखना है, रिसीवर नेम, ठीक है, वो आप यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है। रिसीवर नेम यानी कि उस इंसान को जो ये लेटर रिसीव करेगा, आपने उसका नेम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, अगेन आपके पास वही है, बॉडी ऑफ इन्विटेशन, यानी कि आपने जिस भी पर्पस के लिए, जिस भी इवेंट के लिए आप इनवाइट करें, आप वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यू आर इनवाइटिंग योर कज़न सारा टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी ऑफ योर ब्रदर, ठीक है ना, कि आप अपनी जो है फ्रेंड सारा को इनवाइट कर रहे हैं अपने भाई की शादी में, तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो आप उसकी जो है हालचाल पूछेंगे, ठीक है ना, कि हाउ आर यू, होप यू आर फाइन। सो फिर आप डेट बताएंगे, ठीक है ना, कि जिस भी डेट पे हो रही है, माई ब्रदर्स वेडिंग हैज़ बिन फिक्स्ड ऑन 15 जुलाई, ठीक है ना, 15 जुलाई को हो रही है, सो आई वांटेड यू टू कम, मैं चाहती हूँ कि आप आएँ, उसे अटेंड करें, ठीक है। सो इस तरह से जो भी आपको अच्छे और सूटेबल वर्ड्स लगते हैं, उन्हें एडजस्ट करने के लिए आप उन वर्ड्स को लिख के यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अपने टॉपिक की एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे करेंगे, जिस भी टॉपिक पे आप लिख रहे हैं। फिर लास्ट में अगेन आप किस तरह से इसका लास्ट करेंगे, योर नेम, ठीक है, आपका जो भी नाम है आप उस नेम को यहाँ पे मेंशन करेंगे। सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग अ इन्विटेशन, इनफॉर्मल इन्विटेशन, ठीक है ना। और इसी वे पे, इसी पैटर्न पे आपने इनफॉर्मल इन्विटेशन लिखना है। आपने अच्छे से पैटर्न की प्रैक्टिस करनी है फॉर सेकेंड सेमेस्टर फाइनल एग्जाम,
ठीक है, आपने इतना ज़रूर लिखना है, चाहे आपका टॉपिक चेंज हो जाए, ठीक है ना, लेकिन आप अगर इतना ही लिखेंगे जितना अभी मैंने बोर्ड पे लिखा है तो आपको एटलीस्ट मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। पैटर्न के मार्क्स आपके पास होते हैं तो आपने पैटर्न को अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि आपको मार्क्स मिले। अच्छा, कॉपी में आपने ये कहाँ से स्टार्ट करना है मैं आपको दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर कॉपी, कि ये आपकी कॉपी है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास इंग्लिश की कॉपी में स्टार्ट हो रहा होता है ना, तो तमाम चीज़ें आपने इसी लाइन से लिखनी है, ठीक है। देखिए आपकी कॉपी में ये पेज आपके पास कौन सा होता है, लेफ्ट हैंड पे होता है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड से ही आपने तमाम चीज़ें लिखनी है, कुछ भी राइट हैंड साइड पे या मिडिल में नहीं जाएगा, बल्कि तमाम चीज़ें नेम, एरिया, सिटी, डेट, डेयर, फ्रेंड, बॉडी ऑफ इन्विटेशन, देन योर एफिशिएंटली एंड योर नेम, ये तमाम चीज़ें आपकी कॉपी के, इंग्लिश की कॉपी के लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट होंगी, ठीक है। इसमें आपके पास कुछ ऐसा नहीं है कि आपने कुछ, जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक है ना, उसमें आप जो है स्टार्टिंग टू द प्रिंसिपल लेफ्ट से करते हैं, लेकिन जब आप एंडिंग करते हैं योर्स एविडेंटली, ठीक है ना, क्लास और वो, तो आप उसे राइट हैंड साइड से फिर उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इन्विटेशन और लेटर में ऐसा कुछ नहीं है, तमाम चीज़ें आपने लेफ्ट हैंड साइड से ही लिखनी होती हैं, ठीक है। सो आई होप यू हैव गॉट दिस, हाउ टू राइट अ इन्विटेशन, इनफॉर्मल इन्विटेशन, ठीक है। सो दिस वाज द थर्ड our topic of our today's video. Now come forward towards the language portion. As you know that our subject is divided into two parts, one is for your oral part and the second one is for your learning part, because oral or speaking it's not learning, it's not जो है enough है if you are learning any language, speaking is also very important. So for this purpose we had divided our subject into two parts. हमने अपने subject को two part में divide किया है, one is for grammar and the second one is for your oral portion. First one is listening. Listening is also very important, ठीक है ना, it improve your knowledge and your hearing skill, यानी कि सुनने की जो आपकी स्किल होती है उसको अच्छा करती है। and whenever you are hear properly, और जब भी आप कुछ properly सुनते हैं, it's mean you are getting that thing और storing in your memory, कि आप उस चीज़ को समझ रहे हैं और अपने मेमोरी उसे जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो that's why listening is very important, ठीक है। listening आपके लिए इसीलिए important होती है। so for listening practice I am writing a ठीक है ना, आई एम गिविंग यू द लिसनिंग टास्क, मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ लिसनिंग की, मैं यहाँ पे कुछ लिख रही हूँ, ठीक है ना, और फिर उसके मैं ट्रांसक्रिप्ट भी आपके पास पढ़ूंगी। तो बेसिकली आई एम टेलिंग यू हाउ टू सॉल्व लिसनिंग, ठीक है। आपको ये बताना चाह रही हूँ कि किस तरह से आपने लिसनिंग सॉल्व करनी है। yes students, so this is the small activity, listening activity, ठीक है ना, ये एक छोटी सी listening activity है। in this I am telling you how to attempt listening, और मैं आपको इस तरह से बताऊंगी कि आपने किस तरह से listening को attempt करना है। first you have to write and understand the given material। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, जो भी आपको given material दिया होता है उसे पढ़ के समझना होता है कि what they are asking to do, ठीक है ना, ये आपसे क्या कह रहे हैं करने के लिए, ठीक है। सो द क्वेश्चन ऑफ दिस लिसनिंग इज लिसन टू द 3 शॉर्ट डायलॉग्स एंड आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। आपको क्या करना है कि 3 शॉर्ट डायलॉग्स दिए हुए हैं, फिर आपने उनके कुछ सवाल दिए हुए, उनके आंसर देने हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज वेयर इज मोबाइल फोन, मोबाइल फोन कहाँ है, ठीक है। अंडर द सोफा, सोफे के अंडर है, या फिर ऑन द सोफा, सोफे के ऊपर है, ठीक है। सेकेंड वन इज व्हाट्स ऑन फ्रिज, फ्रिज में क्या है। सनग्लासेस, यानी कि सनग्लासेस जिसे आप चश्मे कहते हैं, ठीक है, और आ कैप। थर्ड वन इज वेयर इज द बैग, वेयर इज द बैग, इट्स नॉट बैग, इज बैग। वेयर इज द बैग, बैग कहाँ है, बिहाइंड द बुक केस, बुक केस के पीछे, या फिर बिहाइंड द वार्डरोब, या फिर वार्डरोब के पीछे। सो दिस इज द गिवन मटीरियल, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, मटीरियल को अंडरस्टैंड करना होता है। नाउ आई एम रीडिंग द ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है ना। अब मैं ट्रांसक्रिप्ट रीड कर रही हूँ, आपने ध्यान से सुनना है और फिर मुझे बताना है कि क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट वन इज, सबसे पहले आपने क्या करना है, वेयर इज द मोबाइल फोन, मोबाइल फोन कहाँ है ये बताना है। अंडर द सोफा और ऑन द सोफा, ठीक है। मैन, वेयर इज माई मोबाइल फोन। वुमेन, इट्स ऑन द सोफा आई थिंक। मैन, रियली, लेट मी सी, नो इट इजंट हियर। Women, what about under the sofa? Men, do you think so? Yes, here it is. Thanks. ठीक है, तो सबसे पहले women ने क्या बोला कि शायद वो आपके पास अंडर द सोफा है, और जब मैन ने क्या कहा,
रियली लेट मी सी, नो इट इजंट हेयर, यानी कि उसने अंडर द सोफा, सोफे के नीचे चेक करा बट ही डिडंट फाइंड हिज मोबाइल, ठीक है, लेकिन उसे उसका मोबाइल फोन नहीं मिला. देन व्हाट ही सेड, व्हाट अबाउट, डू यू थिंक सो, नो, व्हाट अबाउट अंडर द सोफा, क्या आप अंडर द सोफा देखो, डू यू थिंक सो, यस हेयर इट इज. फिर अगेन जब उसने चेक करा तो उसे प्रॉपरली वहां पे मिला. सो वेयर इज द मोबाइल फोन, इट्स अंडर द सोफा, इट्स नॉट ऑन द सोफा, इट्स अंडर द सोफा, यानी कि सोफे के नीचे था, सोफे के ऊपर नहीं था, ठीक है. सेकेंड वन इज व्हाट्स ऑन फ्रिज, फ्रिज में क्या है, सनग्लासेस और अ कैप, ठीक है. अब जिस चीज की आपको क्लेरिफिकेशन मिलेगी आपने प्रॉपर सुन के वहां टिक करना है. This is the conversation between boy and girl. Boy, hey, nice sunglasses. Girl, thanks. They are new. Come on, let's go to the park. Boy, wait. Where are my sunglasses? ठीक है. Girl, aren't they on the fridge? Boy, on the fridge? No, they aren't here. But wait, look at this. Girl, wow, what a nice cap. Boy, thanks a lot. Forget about my sunglasses. I have got my new कैप, ठीक है ना, मुझे मेरा न्यू कैप मिल गया है. अब उसे फ्रिज में क्या मिला, सनग्लासेस और कैप, ठीक है. तो उसे फ्रिज में क्या चीज मिली थी, कैप. थर्ड वन आपके पास है वेयर्स द बैग, बैग कहाँ है, बिहाइंड द बुक केस, यानी कि बुक केस के पीछे, या फिर बिहाइंड द वार्डरोब, वार्डरोब यानी कि क्लोजेट के पीछे, यानी कि अलमारी के पीछे, ठीक है. जो आपने ध्यान से सुनना है, दिस कन्वर्सेशन इज बिटवीन बॉय एंड विद हिज मदर, ठीक है. Boy, mom, where's my bag? मेरा बैग कहाँ है? Mom, I don't know. Look in your bedroom, behind the bookcase. Boy, where? I can't see it. Mom, I don't know. Then, boy, okay, here it is behind the wardrobe. Here it is behind the wardrobe. Mom, come here and help me get it out, please. ठीक है. तो उसे कहाँ से मिला अपना बैग, बिहाइंड द बुक केस, नो, बिहाइंड द वार्डरोब, ठीक है. उसे कहाँ से मिला है, वार्डरोब से नीचे से मिला है, ठीक है. तो दिस इज हाउ यू विल अटेम्प्ट द लिसनिंग एग्जाम, ठीक है. ये आपके पास सिर्फ प्रैक्टिस के लिए थी. इसी तरह से आपने क्या करना है, कोई भी लिसनिंग आपको एग्जाम में दे सकते हैं, उसे आपने सबसे पहले तो जो आपको गिवन ट्रांसक्रिप्ट होगा उसे आपने अच्छे से पढ़ के अंडरस्टैंड करना है. आफ्टर दैट जो आपको टीचर लिसनिंग ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के सुनाएंगे उसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है ना. जब आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली होगी तो ही आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है. अब मैंने आपको लिसनिंग का पैटर्न बता दिया है. नाउ कम फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो, दैट इज टॉक इन पेयर. नेक्स्ट टॉपिक इज टॉक इन पेयर. टॉक इन पेयर is a group activity, ठीक है ना. it's like a conversation you will converse with your friend on that given topic, ठीक है. आप अपने फ्रेंड से क्या करते हैं, बात करते हैं जो भी टॉपिक आपको दिया जाता है, एंड इट इज अ पेयर ग्रुप एक्टिविटी. और ये आपके पास पेयर ग्रुप यानी कि आप अकेले में तो टॉक इन पेयर नहीं करोगे ना, बल्कि ग्रुप में करोगे, तो इसे हम कहते हैं. एज यू नो द सिलेबस इट्स गिवन टू यू फ्रॉम द स्कूल, सेकेंड सेमेस्टर फाइनल एग्जाम, ठीक है ना. आपने इन्हीं टॉक इन पेयर को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है. फर्स्ट वन इज टॉक इन पेयर, पेज 63. पेज 63 मीन्स द टॉपिक ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन. टॉक इन पेयर इज अबाउट योर एक्सपीरियंस, ठीक है. अबाउट योर एक्सपीरियंस, आपकी कॉपी में जो हेड है वो आपके पास है, आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो थी वो, लेकिन कंटेंट में आपके पास पेज 63 मेंशन है. तो पेज 63 यानी कि अबाउट योर एक्सपीरियंस वाली जो टॉक इन पेयर है आपने उसे प्रिपेयर करना है, ठीक है. देन पेज 67 मीन्स अबाउट फैमिली मेंबर्स. तो जो टॉक इन पेयर आपके पास अबाउट फैमिली मेंबर से रिलेटेड आपके पास है टॉपिक में, ये वो है आपके पास, ठीक है ना. अबाउट योर एक्सपीरियंसेस, अबाउट योर फैमिली, यू हैव डन दिस टॉक इन पेयर इन योर फिजिकल क्लासेस, ठीक है. आपने इसे कब किया था, फिजिकल क्लासेस में किया था. एंड द थर्ड वन इज अबाउट फिल्म यू हैव सीन, कि आपने जो फिल्म देखी उसके बारे में. द वर्क ऑफ दिस टॉक इन पेयर यू विल फाइंड इन सेकेंड सेमेस्टर फाइनल कंटेंट, ठीक है ना. इसका वर्क आपको कहाँ मिलेगा, सेकेंड सेमेस्टर फाइनल के कंटेंट में मिलेगा. आप चाहें तो नोट कर लें. पेज 63 मीन्स अबाउट योर एक्सपीरियंस, ठीक है. पेज 67 मीन्स अबाउट फैमिली मेंबर्स, ठीक है. नाउ आई एम शोइंग यू दिस कॉन्वर्सेशन इन योर कॉपी.
talk and pair in your copy. Student, talk and pair page 63. The question of this talk and pair is talk and pair about your experiences. ठीक है, you will find this talk and pair in your second semester midterm content. ठीक है, ये आपको टॉक एंड पेयर फिजिकल क्लासेस में करवाई थी, वहाँ आपको काम मिलेगा. दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू द कॉपी. आपको कॉपी शो कर रही हूँ ताकि आपको इसको सर्च करने में प्रॉब्लम नहीं हो. ठीक है, टॉक एंड पेयर पेज 63. क्वेश्चन इज टॉक एंड पेयर अबाउट योर एक्सपीरियंसेस. स्टूडेंट 1, हैव यू एवर ट्रेवल इन अ प्लेन? यस, आई हैव ट्रेवल इन अ प्लेन. नो, आई हैव नेवर ट्रेवल इन अ प्लेन. ठीक है ना. इसमें आपसे क्या पूछ रहे हैं, क्या कभी आपने प्लेन में ट्रैवल किया है? अगर आपने अपने अकॉर्डिंग इसको चॉइस को आंसर देना है. ठीक है ना. इफ़ यू ट्रैवल इन अ प्लेन सो यू विल से यस, इफ़ यू डिडंट देन यू से नो. स्टूडेंट 2, हैव यू एवर सीन अ लाइन? लाइन यानी कि शेर आपने देखा है. यस, आई हैव सीन अ लाइन. और नो, आई हैव नेवर सीन अ लाइन. Then student 2, have you ever kept a pet spider? Student 1, no, I have never kept a pet spider. क्या सही है. Student 2, have you ever visited a zoo? क्या आपने कभी जू को विजिट किया है? No, I have never visited a zoo. Or yes, I have visited a zoo several times. Student 2, have you ever entered a cave? क्या कभी आप केव में एंटर हुए हैं? Yes, I have entered a cave. No, I have never entered a cave. Have you ever tried bungee jumping? Yes, I have tried it many times. No, I have never tried it. So this is the talk and pair on page 63. ठीक है, आपने इसको प्रिपेयर करना है फॉर सेकंड सेमेस्टर फाइनल एग्जाम. नाउ कम फॉरवर्ड टुवर्ड्स द टॉकिंग सेकंड टॉक एंड पेयर पेज 67. सही है, सही है, सही है. Yes, the question is discuss what a member of your family do and for how long. कि आपके फैमिली मेंबर कितने अरसे से वो काम कर रहे हैं. ठीक है ना. क्या काम करते हो, कितने अरसे से कर रहे हैं. So this is the talk and pair. The page is 64. That is mentioned in your syllabus content. Student 1, what does your father do? Student 2, he is and dash. ठीक है ना. आपके फादर जो भी हैं, if he is engineer, right, he is engineer, doctor, or he is doing his own business, whatever he is doing, you will mention the profession of your father here. Then how long has been dash. ठीक है ना. वो जो भी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, शॉपकीपर या बिजनेसमैन है, वो कितने अरसे से हैं, आपने यहाँ पे वो टाइम एरा मेंशन करना है. ठीक है. तो फॉर डैश ईयर्स यानी कि जितने भी साल से हैं वो ईयर मेंशन करने हैं. सही है. वट डज योर मदर डू? आपकी मदर क्या करती है? शी इज़ अ हाउस वाइफ. वट डज योर एल्डर ब्रदर सिस्टर डू? ही शी इज स्टिल अ स्टूडेंट. सो दिस इज द कॉन्वर्सेशन ऑन पेज 67. नाउ कम फॉरवर्ड टुवर्ड्स द थर्ड कॉन्वर्सेशन. द टॉपिक इज फिल्म यू हैव सीन. So you will find this conversation on second semester final content. Thank you. Then talk and pair about film you have seen. यानी कि जो भी फिल्म आपने देखी उसके बारे में. Student 1, hey, what's the name of the film? It's a Harry Potter. Student 1, what kind of film it is? Student 2, it's a fantasy film. Student 1, who star in it? Student 2, Daniel Radcliffe star in it. Student 1, who was it directed by? Student 2, it was initially directed by Chris Columbus. Student 1, what's the film about? Student 2, it's about magic. Student 1, what did you think about the plot? Student 2, I really liked the whole plot. It was really amazing. ठीक है. तो इन टॉक एंड पेयर को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है फॉर सेकेंड सेमेस्टर फाइनल एग्जाम. नाउ नोट डाउन योर असेसमेंट ऑफ वीडियो 4, असेसमेंट 4. लेक्चर दिया मैंने आपको. As this is our fourth video, so I am giving you the assessment number 4. You will solve this assessment by yourself. क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल द ब्लैंक्स. आपको कुछ ब्लैंक्स गिवन है, आपने उसको फिल करना है. नंबर 1 इज
डैश इज अ रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन क्या चीज़ होती है ये बताना है। नंबर 2 इज देयर आर डैश काइंड्स ऑफ लेटर। लेटर की कितनी काइंड्स हैं वो बताना है आपने, 2, 3, 4, ठीक है। देन नंबर 3 इज डैश इज अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन दैट इनवाइट्स अ रिसीवर टू एन इवेंट। डैश इज अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन दैट इनवाइट्स अ रिसीवर टू एन इवेंट, ठीक है। वो कौन सा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जो अपने रिसीवर को इनवाइट करता है इवेंट के लिए। देन नंबर 4 इज देयर आर डैश एलिमेंट्स ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ के कितने एलिमेंट्स हैं ये बताने हैं, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस इन दिस वीडियो, ठीक है। नंबर 5 इज डैश लेटर इज अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन टू फैमिली, रिलेटिव एंड फ्रेंड, ठीक है। वो कौन सा लेटर की फॉर्म है जिसको हम लिखते हैं कम्युनिकेट करने के लिए अपने फैमिली, रिलेटिव और फ्रेंड को, ठीक है। नाउ कम टूवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एंड टेल हिम और हर अबाउट योर एक्टिविटीज ड्यूरिंग लॉकडाउन, ठीक है। आपने अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है जिसमें आपने अपनी लॉकडाउन एक्टिविटीज को डिस्कस करना है। देन राइट अ इन्विटेशन टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू अटेंड वेडिंग सेरेमनी ऑफ योर ब्रदर। फिर आप अपने फ्रेंड को आपने इनविटेशन लिखना है जिसमें आपने अपने फ्रेंड को, ठीक है ना, इनवाइट करना है अपने ब्रदर की वेडिंग पे, शादी के लिए, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट अ पैराग्राफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। किसी एक टॉपिक पे आपने पैराग्राफ लिखना है, फ्री टाइम एक्टिविटीज एंड फेवरेट फेस्टिवल, ठीक है। आफ्टर दिस प्रैक्टिस टॉक इन पेयर, ठीक है। आपने टॉक इन पेयर की प्रैक्टिस करनी है। और लास्ट वन आपकी जो लिसनिंग है, ठीक है ना, आपने लिसनिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सो दिस इज द असेसमेंट फॉर, यू हैव टू सॉल्व दिस असेसमेंट बाय योरसेल्फ आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है। हाँ बस Okay students, so that was your assessment number 4. You will prepare this assessment by yourself. So that's it for today's class. What we learned, of which topic we revised. In this class we had revised, learn about the composition, letter writing, paragraph writing, invitation, talk in pair and listening. Okay, so that's it for today's class. I hope you have got everything. If you have any problem, watch this video again and again. We will meet inshallah in our physical classes. Till then, take care. Allah Hafiz.